हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यम्मे वाला पर। आज के इस क्लास में आप सीखने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के PYQ पेपर को सॉल्व करना आज आप सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले आज आप सीखिए 2025 जो बोर्ड एग्जाम हुआ था अभी प्रीवियस ईयर, उसमें सेट 822 बीजेड जो पेपर था, तो उसको हम आज शुरू करते हैं। और यहाँ पर है आपका जो है पहला खंड जो है ए है बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यूज है। तो आइए समझते हैं ये पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है, क्या है? संख्याओं 96 और 404 का HCF 4 है, तो उनके LCM का मान होगा। आपसे पूछा गया है LCM। जब आपसे LCM पूछा गया है तो LCM बराबर क्या होता है? LCM बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। संख्याएं कौन कौन सी हैं? 96 दिया है और दिया है 404। इन दोनों का गुणा करके हम इसकी HCF कितना दिया है? HCF दिया है 4। 4 से हम भाग कर देंगे। 4 से 96 कितनी बार में कटेगा? 24 बार में। 24 का गुणा जब 404 में करेंगे तो 24 चौका हो जाएगा 96। यहाँ 0 है तो 96 ऐसे उतार देंगे। पुनः 24 चौका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 96। 96 क्या हो जाएगा आपका आंसर? देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। इस प्रकार आप यहाँ देखते हैं तो इसका राइट आंसर कौन सा है? पहले का राइट आंसर है डी, 9696। क्या होगा? LCM होगा, लेस होगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है। आइए प्रश्न संख्या दूसरे को हल कर लेते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी होगी। बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी। ठीक है, तो इसका जब अगर मूल बिंदु से दूरी पूछता है ना, तो रूट में फार्मूला होता है x² धन कितना होता है? y²। ये कब होगा? ये तभी होगा जब मूल बिंदु से दूरी पूछा जाए किसी बिंदु की तब। तो यहाँ x की जगह पे 2 दिया है, 2 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे कितना दिया है? 5। 5 का स्क्वायर, 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 5 का वर्ग होता है 25, और 4 25 कितना होता है? ये हो जाएगा रूट में कितना? 29 मात्रक। अगर लिख दे तभी ठीक है, नहीं लिखे तभी ठीक है। कितना हो जाएगा? रूट में 29 मात्रक। ठीक है, तो इस प्रकार दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये रूल कब होगा? डी बराबर रूट में x² प्लस y² कब होगा? जब जो है मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी पूछा जाएगा तब होगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। आइए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न संख्या तीसरे की ओर देखिए। प्रश्न संख्या तीसरा क्या है? आपको ध्यान देना। प्रश्न संख्या तीसरा है, रूट में 2 + tan 45 का मान होगा। तो tan 45 का मान होता है 1। इस प्रकार रूट 2 + tan 45 का मान कितना हो जाएगा? रूट 2 + 1। क्या हो जाएगा? रूट 2 + 1। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यहाँ पे है sec² a कितना है? sec² a - tan² a का मान होगा। तो sec² a - tan² a का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? sec² a - tan² a का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। आप इसको याद रखिएगा, ये सर्वसमीका है। मैंने आपको त्रिकोणमिति वाला चैप्टर पढ़ाते समय इसको बताया था। ठीक है, आइए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5वां कौन सा है? यहाँ पे दिया है समीकरण 2x + 3y = 11 में यदि x = 1 है तो y का मान होगा। ठीक है, तो 5वां प्रश्न है, देखिए कैसे होगा हल। आराम से इसको हमें हल कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर x बराबर कितना दिया है? 1 दिया है। तो पहले हम लिखते हैं 2x धन 3y बराबर कितना दिया है? 11। x बराबर 1 भरिए तो जाएगा 2 गुणे 1 धन 3y बराबर कितना हो जाएगा? 11। ये हो जाएगा 2 धन 3y बराबर कितना हो जाएगा? 11। एक काम करते हैं, इसलिए 3y कितना हो जाएगा? 2 को प्लस 2 को उधर करेंगे, -2 हो जाएगा। 11 माइनस के 2 बराबर 9। तो इसलिए कितना हो जाएगा? y बराबर में 9/3 कितना आ जाएगा? 3। ये 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा है? इस प्रकार 5वें का राइट आंसर क्या है? 5वें का राइट आंसर है बी। समझ गए जी? ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग जो है प्रश्न को ध्यान से समझिए और हल कैसे हो रहा है इसको देखिए, ताकि आप एग्जाम में आता है तो फटाफट आप कैलकुलेट करके आंसर टिक कर सके। आंसर आप गोले को क्या कर सके? काला कर सके, और वहाँ पे नीचे जो है उसको ABCD जो ऑप्शन सही है उसको आप भर सके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की AP का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। AP का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब होता है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ दिया है 21
18 और 15 का वह पद जिसका मान -81 है, वह पद बताना जिसका मान कितना है -81 होगा। तो छठे प्रश्न को यहाँ हल कर लेते हैं। ध्यान देना, an बराबर में a प्लस n-k1 इंटू डी से, ये nवें पद का फार्मूला है। तो मान लेते हैं nवां पद जो है का मान -81 है, तो यहाँ भर देंगे हम -81 बराबर, पहला पद कौन सा हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 प्लस n नहीं पता है तो n नहीं पता है उसको रहने देंगे, d का मान कितना होगा 18 में से 21 घटाएंगे कितना आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा 3। चूंकि जब सवाल MCQ है तो इसको थोड़ा स्पीड में लगाना होगा ना, तो आइए देखते हैं इसी प्रकार हल करते हैं। इसको उठा के इधर करेंगे, हो जाएगा -81, इधर आएगा -21, ये बराबर हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, हो जाएगा ऐसे ही पहले कर लीजिए इसको, यहाँ हो जाएगा इस प्रकार ऐसे, -3 को हमने पहले कर लिया, ठीक है। अब -81 माइनस के जब 21 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान देना, हो जाएगा -102 बराबर हो जाएगा -3 इंटू n -1, -3 से इधर भाग कर देंगे तो -102 बटे कितना हो जाएगा -3 बराबर हो जाएगा n -1। इससे इसको काटेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 चौका हो जाएगा 12, कितनी बार कटेगा माइनस माइनस कट जाएगा 34 बार में। तो इसलिए देखिए 34 बराबर है n-1 के, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा, ध्यान देना है, ये 34 प्लस के 1 बराबर कितना हो जाएगा 35। इस प्रकार n का मान क्या हो जाएगा 35वां पद, n कौन सा होगा 35वां पद, कौन सा राइट ऑप्शन होगा सी वाला होगा, राइट आंसर कौन सा होगा सी वाला होगा, ठीक है। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल आसान आसान प्रश्न है, आप ध्यान से देखते रहिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक थैले में 2 नीली हैं, 3 सफेद हैं और 4 लाल गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इस गेंद के लाल न होने की प्रायिकता। देखिए कुल गेंदें कितनी हैं, कुल गेंदें हैं 2 3 5 और 4 9, कुल गेंदें कितनी है 9 है, और लाल गेंद न हो, लाल गेंद न हो तो ऐसे कितनी गेंदें हैं जो लाल नहीं है 2 और 3 5 गेंद, तो लाल न होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा 5/9, कितना हो जाएगा 5/9 हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसको आराम से मौखिक ही लगा लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, किसी घटना के अवश्य घटने की प्रायिकता होगी, तो किसी घटना के अवश्य घटने की प्रायिकता सदैव कितनी होती है 1 होती है, किसी घटना के अवश्य घटने की प्रायिकता क्या होती है सदैव 1 होती है, ठीक है। आइए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 9 यहाँ पर आपके सामने है, दिए गए चित्र में DE समांतर दिया है BC, ये DE समांतर कितना दिया है BC दिया है, तो इसलिए ये वाला कोण बराबर इसके और ये वाला कोण बराबर इसके। क्यों हुआ, समांतर रेखा जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा हुई है, संगत कोण बराबर होंगे, ये वाले इसके संगत कोण बराबर होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, ये छोटा वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। जब समरूप हो जाएंगे तो क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात हो जाएगा समान। तो ध्यान देना है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज किसके होगा ABC के होगा, इसलिए ध्यान देना है यहाँ पर DE बटे कितना हो जाएगा BC बराबर। ध्यान देना है जब छोटा और बड़का त्रिभुज समरूप होगा, क्योंकि 2 कोण उभयनिष्ठ है ना, मतलब दोनों त्रिभुजों के 2 कोण समान है तो समरूप होगा। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें करना क्या है ध्यान देना है, या तो आप परमेक लगा लीजिए तभी ठीक है, परमेक लगा लीजिए तभी ठीक है, तो ऐसे ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा AD बटे कितना हो जाएगा AB, AD बटे कितना हो जाएगा AB। छोटे त्रिभुज का छोटी भुजा, बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा। अब छोटे त्रिभुज की AD भुजा और बड़े त्रिभुज की AB भुजा बराबर हो जाएगा। AD का मान कितना दिया, AD का मान दिया है 3 बटे AB का मान कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 6, तो कितना हो जाएगा 3 धन 6, तो ये हो जाएगा आपका 3/9, कितना आ जाएगा 1/3। ऑप्शन कौन सा है, इस प्रकार ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसको लगा सकते हैं। एक परमेय एक कहता है कि अगर कोई एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचा गया है, ठीक है, तो जो ये जो समांतर भुजा खींचा गया है, दोनों समांतर भुजाओं का जो अनुपात होता है, ठीक, वो किसके बराबर होगा, छोटे त्रिभुज के छोटी भुजा के और बड़े त्रिभुज के बड़ी भुजा के बराबर होगा। डायरेक्ट आप ऐसे लगा सकते हैं तभी आ जाएगा, और आपके सामने मैंने यहाँ पर बताया तभी आ गया है, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या कौन सा है, अब प्रश्न संख्या है 10वां। प्रश्न संख्या कौन सा है, ये है 10वां, ठीक है। एक बिंदु Q से एक वृत्त परस्पर रेखा की लंबाई 24 सेमी है।
क्यू की केंद्र से दूरी कितनी है? 25 सेमी है। वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की क्या है? त्रिज्या पूछा गया है। तो आइए इसको एक फिगर से समझ लीजिए, ध्यान देना है। यहाँ पे एक है सर्कल, सर्कल का सेंटर है O, और यहाँ से ध्यान देना है, यहाँ से जो है एक यहाँ पर बिंदु P पर क्या खींचा गया है? ये खींचा गया है ऐसे स्पर्श रेखा, थोड़ा सा और ऊपर से आएगा, क्या खींचा गया है? स्पर्श रेखा, ठीक है, Q से। ये कितना दिया है? ये दिया है 24 cm, और यहाँ से इसकी दूरी कितनी है? ये दिया है 25 cm। हमसे क्या पूछा है? OP पूछा है। और आपको पता है स्पर्श रेखा क्या होती है? त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा QP है, त्रिज्या OP पर लंब है, ठीक है। तो नीचे लिख लेंगे हम प्रश्न संख्या 10वें के हल में, क्या लिख लेंगे हम? त्रिज्या, यहाँ ऐसे लिख लेंगे हम, त्रिज्या OP बराबर क्या हो जाएगा? त्रिज्या OP बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा? ध्यान देना है, इसके सामने वाला ये होगा कर्ण, और इसके लिए ये लंब समझिए, और ये हो जाएगा आधार। तो कितना हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर था 24 का, क्या कर देंगे हम? स्क्वायर। इसको जब हल करेंगे तो 25 का वर्ग होता है 625, माइनस 24 का वर्ग होता है 576। इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 49, 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 cm। तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका? 7 A। 10 का जो है 7 सेमी, 10 का ऑप्शन क्या होगा? A होगा। आप इसको और आगे हल कर सकते हैं। 25 का वर्ग 625 माइनस 24 का 576, 625 में से 576 घटाएंगे, आ जाएगा आपका 49 का वर्गमूल होता है 7। इस प्रकार 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A 7 सेमी, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सब प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको बढ़िया से रिवीजन करिए, ताकि अगर दोबारा आता है तो आप क्या कर सके? इसको आराम से लगा सकें। यहाँ पे पूछा गया है क्या? क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है? त्रिज्या 6 सेमी वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 डिग्री है के संगत चाप की माप होगी। चाप पूछा है, क्या पूछा है? चाप पूछा है। तो यहाँ लिख लेंगे हम चाप की लंबाई, यहाँ लिख लेंगे हम चाप की माप। चाप की माप L बराबर जानते हैं कितना होता है? पाई r थीटा बटे कितना होता है? 180 डिग्री। अब आपको ध्यान देना है, देख रहे हैं ऑप्शन सब पाई में दिया है, तो पाई गुणे r का मान कितना दिया है? 6 सेमी, 6 गुणे थीटा का मान कितना दिया है? 30 डिग्री, और बटे कितना दिया है? नीचे 180 है। 30 6 का कितना हो जाएगा? 180, 6 से 6 हो जाएगा कैंसल एक बार में। पाई गुणे 1 कितना हो जाएगा? पाई, पाई सेमी क्या हो जाएगा? पाई सेमी हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, यहाँ पर आपके सामने है, ठीक है। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल आसान आसान प्रश्न है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या है? 3 सेमी त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेमी है। 3 सेमी त्रिज्या का एक ठोस है, एक ठोस बेलन है, इसकी ऊंचाई 5 सेमी है। एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके शीर्ष पर रखा गया, एक गोला भी रखा गया, वो भी अर्धगोला है। इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो 12वें का आप इसको समझिए कैसे होगा हल। यहाँ पे देखिएगा, आपको ध्यान देना है। ये यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक है बेलन, बेलन का आधार है, ये है, और इसी पे क्या रखा हुआ है? इसी पे रखा हुआ है एक, इस पे क्या रखा हुआ है? एक रखा हुआ है अर्धगोला, ठीक है। इसी पे क्या रखा है? एक रखा है अर्धगोला, ठीक है। ऊंचाई किसकी? बेलन की कितनी है? 5 है। बेलन की जो ऊंचाई है ये कितना है? ये है 5 cm। ये 5 cm, इसको हम h से लिखते हैं। और शंकु, शंकु नहीं है, बेलन और अर्धगोले के आधार की त्रिज्या कितनी दिया है? ये दिया है 3 cm। तो ध्यान देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया है? ये दिया है 3 cm। इसको हम स्मॉल r लिख सकते हैं, ठीक है। तो सीधे हम लिख लेते हैं यहाँ पर ठोस का कुल आयतन। देखिए चूंकि एमसीक्यू जो है ना डायरेक्ट हल करते हैं, यहाँ ऐसे लिख लेंगे हम ठोस का कुल आयतन। आयतन नहीं पूछा गया है, सॉरी फॉर दैट, किसके लिए? ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान देना है। यस बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात 2 पाई r स्क्वायर होगा, और प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 2 पाई RH, और प्लस ध्यान देना है किसका निकालेंगे हम? इस वाले का पूरा, और इसके बाद इस वाले का निकाला जाएगा, और ये वाले का एरिया भी निकाला जाएगा। आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर।
इसी को हल करना दिया है ना, तो पाई में रहेगा 2 पाई गुणे त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या दिया है 3, 3 का स्क्वायर धन 2 पाई गुणे 3 गुणे ऊंचाई दिया है 5 धन पाई गुणे कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। हल करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9, 3 का वर्ग 9 दूना 18 पाई प्लस 2 3 6 बचे हो जाएगा 30 पाई और प्लस 3 का वर्ग 9 पाई, इतना हुआ है। बताइए जरा कुल जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 18 और 30 पाई, 18 पाई 30 पाई 48 और 9 कितना हो जाएगा 57, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 57 पाई सेमी स्क्वायर, 57 पाई कितना हो जाएगा सेमी स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 57 पाई सेमी स्क्वायर। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो क्या किया गया है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ये नीचे वाला भी लिया गया है, ये नीचे वाला भी लिया गया है, और ये नहीं लिया गया है क्यों, क्योंकि उसके ऊपर रखने से वो ढक जाएगा उसका दूसरा वाला आधार। ठीक है, यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ है। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या कौन सा है अब अगला, आपका प्रश्न संख्या है 13। ये क्या है, एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है। इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ बने कोण का मान होगा। तो स्पर्श रेखा क्या होती है, त्रिज्या पे लंब होती है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होती है। स्पर्श बिंदु से होकर गुजरने वाली स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितना कोण बनता है, 90 डिग्री बनता है। आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है आपका tan स्क्वायर ए। कितना होता है, tan स्क्वायर ए। कैसे होता है, 14वां आप देख लीजिए कैसे होगा, ध्यान देना है। 1 + tan स्क्वायर ए और अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए, ये बराबर कितना होगा, 1 + tan स्क्वायर ए हो जाएगा sec स्क्वायर ए हो जाएगा, और अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए जो होता है ये होता है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए sec स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं, ध्यान देना है, 1/cos स्क्वायर ए, और पूरे के बटे कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ऐसे sin स्क्वायर ए अपान कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर ए, और sin स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है tan स्क्वायर ए। यही तो हमें लाना था, tan स्क्वायर ए। ऑप्शन आपके सामने क्लिक है। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या जो है आपका कौन सा है, प्रश्न संख्या आपका है 15वां। 7 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र पर थीटा यानी 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल बताना है। तो प्रश्न संख्या 15 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करके हल करेंगे। इसे यहाँ लिख लेंगे ऐसे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ध्यान देना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है, ये होता है θ/360 डिग्री इंटू ये होता है πr²। इसी को हल करेंगे, थीटा का मान दिया है 60 हो जाएगा 360 गुणे हो जाएगा 22/7 गुणे आर का मान कितना दिया है, आर दिया है 7। देखिए चूंकि एमसीक्यूज है तो पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, फटाफट उसी क्वेश्चन से उठा के हल कर लेना है। आर का मान दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर न करके 7 × 7 कर दिए हैं। इससे ही वाले 7 से ही वाला 7 कट जाएगा। 60 छक्का कितना होता है, 360 होता है। 2 3 6 हो जाएगा, 2 1 रहियम हो जाएगा 22। इस प्रकार जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 × 7 कितना हो जाएगा 77। नीचे कुछ नहीं है, केवल 3 बचा है। 77/3 कितना हो जाएगा, वर्ग सेमी। कितना हो जाएगा, वर्ग सेमी कहिए चाहे क्या कह लीजिए, वर्ग सेमी कहिए चाहे कह लीजिए सेमी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा, कौन सा राइट ऑप्शन होगा आपके सामने है। 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। बिल्कुल एकदम आसान आसान प्रश्न है, आप लोग इसको आराम से अब क्या करिए, नोट करिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, आपका प्रश्न काफ़ी तेजी से हल हो रहा है। आइए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या जो है 16 17 18 की ओर। 16वां दिया है, किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया है 452 सही 4/7 सेमी स्क्वायर है। इसकी त्रिज्या हमें बताना है, त्रिज्या बताना है कितना होगा। ठीक है, तो आइए आपको ध्यान देना है, प्रश्न संख्या 16 कैसे होगा। हम गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है कितना, 452 सही 4/7। तो ध्यान देना है यहाँ पर क्या होता है, ध्यान देना है आपको। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र
चलिए फिर से लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं हम गोले का वक्र पृष्ठीय, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान देना है, ये C बराबर C करिए चाहे आप C करिए चाहे ये कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये होता है 4 पाई r स्क्वायर। ये होता है, यहाँ लिखेंगे हम प्रश्नानुसार 4 पाई r स्क्वायर, ये बराबर कितना दिया है 452 सही 4/7 दिया है। इसको थोड़ा हल कर लेंगे। 7 देखिए 7 दूना 14 को 4 हो जाएगा, 7 पच्चे 35, 1 हो जाएगा 36 और 7 चौका 28, 3 कितना हो जाएगा 31। 4 अभी ऊपर है प्लस 4 ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 3168। कितना हो जाएगा 3168 बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले, तो इतना हो जाएगा स्टेप की ओर। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं ऐसे हम 4 गुणे 22/7 गुणे r का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3168 बटे कितना हो जाएगा 7। 7 से ही 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 4 से इसको काट देते हैं। 4 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 4/32 नहीं जाएगा, ये हो जाएगा 4 सते हो जाएगा 28। यहाँ बचेगा कितना 3 और कितना हो जाएगा 3 और 6 36, 4 नवा कितना होता है 4 नवा हो जाएगा 36 और यहाँ कितना बचा है, यहाँ बचा है केवल 8, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। इस प्रकार 22 12 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 792। अब हम यहाँ आ जाते हैं, तो इसलिए r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देना है, इसलिए r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 792 बटे कितना हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा 22। अब यहाँ पे हमें इसको हल करना है, इसको और हमें हल करना है। किस प्रकार ये हल होता कि आराम से हो जाएगा। देखिए 22 तियाँ कितना होता है, 22 तियाँ होता है 66। ध्यान देना है, 22 तियाँ कितना होता है 66 और कितना बचेगा 13। 13 के आगे 2 है, हो जाएगा 132 और 22 छक्का कितना होता है, 22 छक्का होता है 132। तो इस प्रकार r बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 36 बराबर क्या हो जाएगा 6 cm। 6 cm ऑप्शन कौन सा है, देखिए यहाँ पर आपके सामने है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 16 का, ये 22 से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 36 बार में क्या होगा कट जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर ये प्रश्न आपके सामने है। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल C लिखिए, इसको C लिखिए चाहे आप इसको A लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार आपका ये प्रश्न हुआ 16वां कंप्लीट। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या कौन सा है अब आपका, प्रश्न संख्या अब आपका है यहाँ पर 17। ये पूछा है द्विघात बहुपद px बराबर 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल होगा। 17वां पूछा है, तो पूछा है अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है c/a होता है। c का मतलब जानते हैं अचर पद होता है, अचर पद का मान कितना दिया है -1 हो जाएगा बटे, और a का मान दिया है 4, -1/4 यही क्या होगा आंसर। -1/4 कहाँ पे दिया है, यहीं पे दिया है। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। क्लियर। अब अगला पूछा है 18। क्या पूछा है 18 क्वेश्चन पूछा है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 4/3 बराबर 0 का विविक्त कर होगा। तो विविक्त कर d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac। इसको बराबर करेंगे b मतलब माइनस के 4, यहाँ x का गुणांक होता है b, फिर -4 गुणे a का मतलब होता है x स्क्वायर का गुणांक, ये दिया है 3, और गुणे c का मतलब अचर पद, तो ये दिया है 4/3। इससे ही क्या होगा कट जाएगा, -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 आ जाएगा, माइनस चिन्ह लगा देंगे। 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा 16, 16 माइनस 16 कितना हो जाएगा 0। यही क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। इस प्रकार प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन, जिसमें ए ऑप्शन में दिया है 0, वही 0 आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। इस प्रकार आपने 18 तक के प्रश्नों को सीखा। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है, आपको मजा आ रहा है कि